हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक हल किया था फ्रेंड। आज उसी के आगे से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, रॉयल अकादमी से शिक्षा प्राप्त कलाकार थे। तो आपको बताना जो रॉयल अकादमी से शिक्षा प्राप्त किए थे वो कौन से कलाकार थे फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी प्रदोष दास गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख थे। तो फ्रेंड आपको बताना जो मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख थे वो कौन थे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो हो जाएगा आपका केसीएम पन्नीकर, के श्रीवानसालू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण किस क्षेत्र से है। तो आपको बताना जो दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण जी हैं वो किस क्षेत्र है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ग्राफिक कलाकार। ठीक है, यानी ग्राफिक कला। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ग्राफिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखी। तो आपको बताना जो सुहाग के नूपुर उपन्यास है उसको किसने लिखी। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अमृतलाल नागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, चित्रकार वीरेंडे के चित्रों का कंपोजिशन है। तो आपको बताना जो चित्रकार वीरेंडे थे उनके चित्रों का कंपोजिशन क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सेमी एब्स्ट्रैक्ट। सेमी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, एहोल में एमनीडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। तो आपको बताना जो एहोल में एमनीडल प्लान पर निर्मित मंदिर है वो कौन सा मंदिर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी दुर्गा मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, महाभारत के विषय को लेकर कई भित्ति चित्र किसने बनाए। तो आपको बताना है जो महाभारत को लेकर भित्ति चित्र बनाए थे वो किसने बनाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी नंदलाल बोस। ठीक है, 57 का फ्रेंड हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको बताना जो शंकर चौधरी थे वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बड़ौदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने पहली एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की। तो आपको बताना है मित्र, जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है उसने एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 1947 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी किस चित्र में अपनी माँ को चित्रित किया। तो आपको बताना जो गुलाम मोहम्मद शेख जी हैं उसने अपने किस चित्र में अपनी माँ को चित्रित किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी घर वापसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, सांची का प्राचीन नाम था। तो आपको बताना जो सांची है फ्रेंड उसका प्राचीन नाम क्या है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी काकड़ांव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। तो आपको बताना जो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किए थे फ्रेंड वो कौन किए थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कार्लाइन तथा काकबर। ठीक है, कार्लाइन तथा काकबर ने जो है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किए थे फ्रेंड, वो भी मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, राजा सावंत सिंह की प्रियसी बनी ठनी के चित्रकार कौन है। तो आपको बताना जो बनी ठनी के चित्रकार हैं वो कौन है फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी निहाल चंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है,
सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था? तो आपको बताना जो सांची स्तूप का तोरण द्वार है वो बना है, तो वो किस काल में बना है फ्रेंड, ये पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सातवाहन काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कला का सबसे आधुनिक रूप है। तो आपको बताना जो कला का सबसे आधुनिक रूप है वो कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी संस्थान इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है महावीर का जन्म चित्रित किया गया। तो आपको बताना जो महावीर का जन्म है उसको किसमें चित्रित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कल्पसूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया। तो मित्र आपको बताना जो ठाकुर शैली का सूत्रपात किया था वो किसने किया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी कब दी गई। तो फ्रेंड आपको बताना जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड की पदवी कब दी गई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 1915 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पर नगण्य रहा। तो आपको बताना जो बंगाल शैली का प्रभाव था वो किस स्कूल पर नगण्य रहा मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है विरूप वज्र तथा अद्भुत लोक शीर्षक लिथोग्राफ किसका है। तो आपको बताना जो विरूप वज्र तथा अद्भुत लोक शीर्षक लिथोग्राफ है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है किस मुगल स्मारक में मशहूर मयूर सिंहासन स्थित है। तो आपको बताना है किस मुगल स्मारक में मशहूर मयूर सिंहासन स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी लाल किला नई दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड लाल किला नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है फ्लाइंग विद रेनबो 1922 ईस्वी में सेरीग्राफ माध्यम में बनाया गया के रचनाकार हैं। तो आपको बताना जो फ्लाइंग विद रेनबो है उसके रचनाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी मोती झरोटिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है विलियम ब्लेक का कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताना जो विलियम ब्लेक कला आंदोलन के किस दौर को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रभाववाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है तेली का मंदिर जो कि 8वीं से 9वीं सदी में कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना जो तेली मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है ईंट से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो आपको बताना है ईंट से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी भीतर गांव मंदिर कानपुर, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है प्रसिद्ध चित्र कॉल ऑफ यूनिटी किसके चित्रित किया। तो आपको बताना जो प्रसिद्ध चित्र कॉल ऑफ यूनिटी है उसको किसने चित्रित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी नित्यानंद महापात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली जिनका जो है 11 गुणित 9.5 गुणित 13 इंच 1971 ईस्वी में बना शीर्षक ब्रांच मूर्ति शिल्प किसने बनाई। तो आपको बताना है जो उस्ताद बड़े गुलाम द्वारा बनाई गई शीर्षक ब्रांच मूर्ति शिल्प है उसको किसने बनाई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सरबरी राय चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है विख्यात चित्र 8 आइडियल म्यूजेज किसका है। तो आपको बताना जो विख्यात चित्र 8 आइडियल म्यूजेज है वो किसका चित्र है। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आशीत कुमार हालदार। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, निम्नलिखित में से वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताना जो निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मूर्तिकार है जो दिल्ली के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बीसी सन्याल, धनराज भगत और अमरनाथ सहगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 का है, श्रम की विजय जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली सार्वजनिक मूर्तिकार के शिल्पकार है। तो आपको बताना जो श्रम की विजय की मूर्ति है जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग डीपी राय चौधरी भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का है, किस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो जो आपको बताना है फ्रेंड जो पिंक सिटी है वो किस शहर को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जयपुर। ठीक है, जयपुर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, लंदन की जलवायु नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है जो लंदन के जलवायु नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी ल्यूक होवार्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र का हिंदी में पहला अनुवाद किसने किया। तो आपको बताना जो मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र को हिंदी में पहले अनुवाद किसने किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। ठीक है, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का है, श्रृंगार रस का वर्णन श्रृंगार रस का वर्ण है। तो आपको बताना जो श्रृंगार रस का वर्ण है वो कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी श्याम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, किस ग्रंथ में मूल रंग 5 यानी श्वेत, पीला, नीला, लाल और काला बताए गए हैं। तो आपको बताना है किस ग्रंथ में मूल 5 रंग जो है बताए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चित्रसूत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, बिहार की मधुबनी कला का प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो आपको बताना है जो बिहार का मधुबनी है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भास्कर कुलकर्णी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है, किसका कथन है, मेरी विधा किसी कला स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है इसलिए चित्र शायद कभी पूरे नहीं होते। तो आपको बताना है जो ये लिखित कथन है उसको किसने लिखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, किस विधा में कई चीज़ों यानी ईंट, पुस्तकें, मिट्टी, बक्से, पर्दे, शिल्प, टीवी सेट आदि को विन्यस्त कर एक नए प्रकाश के वातावरण का निर्माण किया जाता है। तो आपको बताना है किस विधा में जो है टूटे फूटे जो है उपकरणों को मिलाकर एक नए प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी संस्थापन इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, सभी रंगों का जनक रंग है। तो आपको बताना है सभी रंगों का जनक रंग कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सफ़ेद रंग। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे द्वारा बताया गया किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी। तो आपको बताना है पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अजात शत्रु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, अजंता में कुल कितने गुफाओं का पता चला है। तो आपको बताना जो अजंता है उसमें कुल कितने गुफाओं का पता चला है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 30। ठीक है, पहले वो 29 था, बाद में एक गुफा मिला है तो इसलिए इसकी संख्या जो है 30 हो जाती है। अगर फ्रेंड मान लीजिए ऑप्शन में 30 नहीं दिया है, अगर केवल 29 दिया है तो आप लोग 29 पे भी
टिक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कंबोडिया कंपूचिया मन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना जो कंबोडिया है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विष्णु मंदिर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको बताना जो आईने अकबरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी फैजी के द्वारा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये फैजी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा अबुल फजल। ठीक है, जो आईने अकबरी है मित्र वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो आपको बताना जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय में वर्तमान जगत का अभिभावक अधीश्वर माना जाता है। तो आपको बताना बौद्ध मत के महायान संप्रदाय में वर्तमान जगत के अभिभावक अधीश्वर कौन माने जाते हैं फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमिताभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है शिव पार्वती की एक ऐसी मूर्ति जिसके आधे भाग में शिव और आधे भाग में पार्वती का अंकन हुआ। तो आपको बताना शिव और पार्वती के एक ऐसा मूर्ति है जिसके आधे भाग में शिव तथा आधे भाग में पार्वती का अंकन हुआ है, वो निम्नलिखित में से कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है भित्ति चित्रकारी की तकनीक को ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। तो आपको बताना जो भित्ति चित्रकारी की तकनीक है जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी फ्रेस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एलोरा के किस गुफा संख्या में उत्कीर्ण है। तो आपको बताना जो रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है वो एलोरा के किस गुफा संख्या में दर्शाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी गुफा संख्या 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार है। तो आपको बताना है जो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी एंटनी मार्क डेविड गोरमली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का है पुस्तक तेभागा एन आर्टिस्ट डायरी एंड स्केचबुक के लेखक हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड जो तेजभागा एंड आर्टिस्ट डायरी एंड स्केचबुक के लेखक हैं वो निम्नलिखित में से कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सोमनाथ होर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोमनाथ होर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 का है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण कैनवास पर तैल रंग में जो चित्र है वो उसके चित्रकार कौन है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण कृति है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तैयब मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 का है दास्ता में मूर्ति के मूर्तिकार हैं। तो आपको बताना है दास्ता में इन बांडेज कांस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पीके दास गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे। तो आपको बताना जो फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे उनका क्या नाम था फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी निरोध मजूमदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का है वर्ष 1907 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ। तो आपको बताना जो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कोलकाता। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 का है अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र जेबू त्रिस्सा। तो आपको बताना फ्रेंड, जो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है जेबू निस्सा 1920-25 ईस्वी में वास्प माध्यम बनाई गई, कहाँ संग्रहित है। तो आपको बताना जो ये चित्र है जेबू निस्सा वो कहाँ पे संग्रहित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रविंद्र भारती सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का है उत्तर प्रदेश में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एमए का कोर्स शुरू हुआ। तो आपको फ्रेंड बताना है जो उत्तर प्रदेश में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एमए कोर्स शुरू हुआ था वो है। तो क्वेश्चन नंबर जो 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मोहम्मद हनीफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 का है बाटिक विधा का उल्लेखनीय कलाकार है। तो आपको बताना है बाटिक विधा का उल्लेखनीय कलाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 का है ग्लानिन किसकी मूर्ति है। तो आपको बताना है जो ग्लालिन है वो किसकी मूर्ति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी महेंद्र पांड्या। ठीक है, जो ग्लानी कृति है वो महेंद्र पांड्या की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थिनन किस देश में अवस्थित है। तो आपको बताना जो पार्थिनन है वो किस देश में अवस्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मिस्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। तो फ्रेंड आपको बताना है जो निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कोई एक सही उत्तर का पहचान करें। तो जो इसका ऑप्शन दिया गया फ्रेंड देखिए यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हम जो है इसको गलत लगा दिए हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 1, 2 व 4। ठीक है, इसमें से 3 नहीं होगा, यानी फ्रेंड ये जो है वाल्दीमर तातलीन नहीं होंगे, बाकी ये सब होंगे। ठीक है, प्रिंट मेकर में जो है इन लोगों की ख्याति अर्जित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस विधा के मास्टर थे। तो आपको बताना है हिरोशिगे जो थे वो किस विधा के मास्टर थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कास्ट कट प्रिंट वुड कट प्रिंट। ठीक है, यानी फ्रेंड जो कास्ट कट प्रिंट है उसी को वुड कट प्रिंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपको बताना है जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था वो किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हीगल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है विभिन्न प्रकार के प्रेवर का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग किसमें होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्कीर्णन के लिए। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्कीर्णन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 का है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अंतसाई का विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है, इस मंदिर का नाम है। तो आपको बताना है जो ये मूर्ति है विष्णु अंतसाई का विश्राम अवस्था ये किस मंदिर में बनाई गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 का है निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है। तो आपको बताना है जो निम्नलिखित है उसमें से कौन सही मिलान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कुशन लाल समुद्र के चित्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है, इसके किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया। तो आपको बताना है जो ये पांडुलिपि तूतीनामा है इसमें जो उल्लेखित कथाएं उल्लेखित हैं इसे किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है, कला एक प्रकार का प्रतीक है कि सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आपको बताना है कौन से सौंदर्य शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कला एक सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सुजैन के लंगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है राजस्थान की कौन सी शैली है जो रंगों के सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बूंदी शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है, कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया। तो आपको बताना है जो सावंत सिंह थे उन्होंने किस शैली को आश्रय प्रदान किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी किशनगढ़ शैली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है। तो आपको बताना है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जनमानस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहते हैं। तो आपको बताना है फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी बामगार्टन। ठीक है, यानी बामगार्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो आपको बताना है मित्र जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भीमबेटका पेट्रोग्लिफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार किस युग में प्रयोग किए गए। तो आपको बताना है जो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार हैं वो किस युग में प्रयोग किए गए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 125 है, अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग है। तो आपको बताना जो अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग हैं वो कैसे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी स्थिर और जकड़े। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे इस सीरीज में के 125 क्वेश्चन फ्रेंड। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे फ्रेंड। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा होता है फ्रेंड तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।